सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और मैं कोई रिएक्ट मैं करूंगी रिएक्ट, क्योंकि मेरा चैनल मैं पोक करूंगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूंगी। बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक तरफा तो सारी चीजें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई, हमने कभी दिखाई नहीं। सो यहाँ पे अब अज्जू की वाइफ और अज्जू में बहुत खतरनाक वाली कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जहाँ पे अज्जू भी अपनी वाइफ को लेकर बहुत सारी चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं। बाकी तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है अज्जू की वाइफ का जो एलिगेशन था कि अज्जू कीर्ति के साथ अफेयर में है, बट ऐसा शायद से कुछ सीन नहीं था। और इस चीज पे अभी तक अज्जू ने भी इस चीज पे कभी भी क्लियरली रिप्लाई नहीं दिए थे, क्योंकि वो इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। कंट्रोवर्सी जो भी चल रही थी उसको एंड करना चाहते थे या फिर दबाना चाहते थे। बाकी तो आप लोगों को पता ही है प्रतिभा इस टॉपिक पे डेली ना डेली व्लॉग वीडियो बनाती ही थी, बट अज्जू इस चीज पे कभी भी खुलकर रिप्लाई नहीं करते थे। वो हमेशा से मैटर को कंप्रोमाइज करना ही चाहते थे। और अभी यहाँ पे प्रतिभा फिर से ब्लॉग वीडियो में अज्जू को टारगेट और कीर्ति मेहरा को टारगेट करते हुए वीडियो अपलोड किए। साथ ही वहीं पे प्रतिभा ने एल्विस यादव के ऊपर भी रिप्लाई किया कि अच्छा हुआ एल्विस कीर्ति से बच गया। तो यहाँ पे प्रतिभा ये सारी चीजों पे बातें करते हुए क्या क्या बोले मैं आप लोगों को क्लिप दिखा देता हूँ। देन फिर अज्जू अपनी वाइफ को पूरी तरह से एक्सपोज करते हुए क्या बोले सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ भी कर सकते हैं, मैं कोई रिएक्ट मैं करूंगी रिएक्ट, क्योंकि मेरा चैनल, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। और अगर किसी दो कौड़ी की निब्बी ने अगर मेरी फिर से कोशिश करी फालतू की रील्स बनाने की, फोटोज अटैच कर करके, तो मैं निब्बियों की वही हालत करूंगी जो मैंने उनकी। ओके, तो बेटर है कि हम इन चीज़ों को अब जाने देते हैं। चीज़ के लिए फाइट कर रही थी, फाइट उसके लिए की जाती है जो सच में चाहता हो, बी इन द थिंग, और जो चाहता ही नहीं है उसके लिए क्या लड़ना। ये चीज़ मैंने बुद्धि नहीं आ रही थी। एक चीज़ है यार, वो बच गया भाई, माँ कसम। बस मैं फंस गई। तो अभी यहाँ पे अज्जू का भी ये सारी चीजों पे रिप्लाई आ चुका है, जहाँ पे पूरी तरह से अपनी वाइफ को अज्जू एक्सपोज कर दी है, जो कि मे भी नहीं करनी चाहिए थे। आप लोग देखो क्लिप। मेरा चैनल है, मैं पोक करूंगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूंगी। चैनल हमारे पास भी है, सब कुछ है, हमने नहीं किया, न मैं करता था, मैं हमेशा चाहा इग्नोर कर। बट चलो ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि जो आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो या जिसको आप भोली समझ रहे हो, जिसके आप चैनल पे जाकर रो के देख के, मतलब मैं वो चीज़ है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। नहीं जी, रोने से सही नहीं होता। और हाँ भाई, आप वो कर रहे हो ना, तैयार हो जाओ अपने स्टोरीज लेके, अपने सारे जो तेरे पास हथियार है ना सारे न्यूज़ कर लेना। पिछले 1 घंटे में जितने तेरे पास सारी चीज़ें ना निकाल लेना। भाई 1 घंटे बाद मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। और भाई तैयार हो जाओ तुम भी गाड़ी देने के लिए ना, तैयार हो जाओ किसी इंसान को कि दिखाने के लिए कि हाँ तूने क्या किया है। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था। रीज़न क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कि अपने आप को कमरे में बंद रखता था। और ये चीज़ें ना मैं नहीं बताना चाहता था, अपने आप को कमरे में बंद रखना। मैं बताता हूँ, टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनको ऊपर डाल दिया, ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को ये चीज़ बोल दो, और फिर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ईगो, और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही, सब कुछ दाव पे लग रही, सब चीज़ लग रही है, और वो फिर भी चुप बैठी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तो कुछ मत बोल भाई, मगर इसको करने दे, इसका काम है, छोड़ इसको, जा इग्नोर कर दे। मैंने बोला भाई, वो इसलिए चुप नहीं है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे कि हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे, नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे इसी चीज़ें लाना क्या दुखदायक दे सकते। सुधार लूँगा, ये बात आज बता रहा हूँ तुम्हें, सुधारूंगा जरूर। क्योंकि एक इंसान परखने में दिक्कत करती थी मैंने, सब चीज़ सबसे बड़ी, कभी मार नहीं खाया, बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक तरफा तो सारी चीज़ें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई, हमने कभी दिखाई नहीं। क्योंकि मैंने कभी स्टार्टिंग ही नहीं की यूट्यूब पे बोलने की, मैंने हमेशा वो चीज़ दबाई, चुप रखी, छोड़ो जान दो, यूट्यूब पे दिखा के, मतलब मैं क्यों दिखाऊंगा यार, मेरे को पता है ये चीज़ें पर्सनल है, ये नहीं दिखानी चाहिए थी। बट इंसान ही पर्सनल नहीं दिखा रहा है, इंसान सोच रहा है कि साले यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, पैसा आएगा तो बस हो जाएगी। कुछ दिन का पैसा है, इज्जत जिंदगी भर की है। बट आपने मेरी छोड़ी नहीं तो मैं आपको कहेगा नहीं छोड़ूंगा मैं। रीज़न क्योंकि ये बात का है कि आपको नहीं पता। तो उठ रही दोस्ती वाली चीज़ पे तो वो भी क्लियर कर देते, मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मेरा कोई भी दोस्त नहीं हो सकता धरती पे, कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। अगली चीज़, उसके दोस्त है, उसके दोस्त के घर पे वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन रुक सकती है। वो अपने दोस्त की शादी में भी जा सकती है, वो अकेले भी जा सकती है, वो किसी के साथ भी बैठ के वो घूम सकती है, क्योंकि वो उसके दोस्त है। हमारे दोस्त नहीं है। अब बोलेंगे कि उस दोस्त की जो वो थी, वो वाइफ थी, वो उसके साथ थी, ऐसा मतलब जो दिखाए उनको नहीं, जो नहीं दिखाए उनको भी तो बात कर लेगा कभी, वो भी तो आपके दोस्त ही रहे, वो दुश्मन थोड़े हो गए। नोटिस
प्रूफ मांग रहे हो तो वो एक बार यूएस वाली कहानी भी बता दो प्लीज, अगर बता रहे हो तो यूएस वाली जो वहाँ पे आई थिंक डिफेंडर भी तो लेनी थी मेरे को। मैं यार यूएस में ना 4 लोंडो के साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो रहा था 4 साल के लिए। और उसके अलावा भी बताता हूँ कि आगे जाके ये भी बोला गया था, मेरी फैमिली सारी बैठी थी, सबकी फैमिली बैठी थी, तो क्या ही बोलूँ मैं। और ये भी बोला गया था कि ये मत कर, ये रहने दो, मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब वॉब करनी है। नहीं भाई मेरा सपना है, और उसके बाद वापिस आओगे, नहीं इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग दिखा दो ना, आपके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स बता रहे हो ना, आप डाल दो। मैं कह रहा हूँ डाल तो सही रिकॉर्डिंग, डाल तो सही, बहुत मजा आ जाएगा, माँ कसम खा रहा हूँ मजा आ जाएगा, लोगों की रियल फेस दिख जाएगा। मैं बताता रहा हूँ, एक चीज पकड़ रखी है कि भाई मेरा, मैं आप सीधे बोल देता हूँ, अफेयर बता रखा है, प्रूफ है तेरे पास कुछ भी, दोस्त है, आज भी कहता हूँ छाती ठोक के दोस्त है सबके होते हैं भाई, मेरे अकेले के थोड़े ना, सबके दोस्त होता है, आपके दोस्त है, मेल फ्रेंड है बहुत सारे, नाम बताऊं सबके, ट्रिप पे गए नाम बताऊं, कि फैमिली ने ये समझा, फैमिली ने बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी, फैमिली ने हाथ जोड़े थे, आपको रोका था, बट रुके किस लिए थे आप, वीजा नहीं लगा था। और लद्दाख, मैं पिछले साल लद्दाख गया था तो पेपर साइन करके गया था, किस चीज के पेपर थे आप खुद बता रहे हो, मैं बता दूं, चलो मैं फोटो डाल देता हूँ। और भाई रही बात यूएस वाली चीज की, एक और क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैंने जब बात चल रही थी कि जाने की, तो मैंने सीधा बोला था कि भाई अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मेरी तरफ से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और मैं ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। उस तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ तो सही है, खत्म कर दो, बिकॉज मुझे तो जाना है। इन्फ्लुएंस तो आप हो रहे थे ना दोस्तों के साथ में, बट किस्मत अच्छी थी, वो 4 लोग चले गए, आप रह गए। बट आज सोच रहा हूँ कि शायद चले जाते तो अच्छा रहता, ये दिन नहीं देखने पड़ते मेरे को। और हाँ बात करते यूएस वाली, तो इसने सीधा चीज मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसने बोला था कि भाई जाऊंगी और अच्छा जाऊंगी, तुम रोक लो, तुम्हें रोका जाए, और तुझे बदनाम करके जाऊंगी, तेरा अफेयर दिखा के जाऊंगी, मैं क्यों बुरी बन के जाऊं, ना अपने घर वालों के सामने बुरी बनूं, ना तेरे घर वालों के सामने। बट फिर उसके बाद मैंने सारे घर वाले इकट्ठे करके सारी चीजें बोली भी गई थी, बकायदे मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और उस टाइम की भी है जिस टाइम इसको समझा रहे थे। बेटा तैयार हो जा तू, मैं बता रहा हूँ, तूने इसने में जबरदस्ती खींचा है ना मेरे को, मैं पिछले 2 साल से बाहर भग रहा था कि जान दो, हटा दो 2 साल से। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि चला एक टाइम के बाद चीजें सही हो जाती है, या ये इसको समझ में आ जाएगी। नहीं भाई, जिसको घर बसाना होता है वो बार बार आके पोक नहीं करता, और जो इंसान को पोक कर रहे हो आप, जिस इंसान को बार बार बदनाम कर रहे हो, वो इंसान आके बोलेगा कि हाँ चलो घर बसा लो, कोई नहीं बसाएगा। मेरी जगह तुम भी होते, तुम भी नहीं बसाते भाई, तुम भी ये सोचते कि बाढ़ में जागा के जब तू मेरी सगी नहीं है, तू ही मेरी इज्जत नहीं रख रही है, तू ही मेरे को बदनाम कर रही, तो मैं तुझे क्यों, क्या ही मैं तेरी बात मानूंगा। बहुत हो गया, अब चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अभी कुछ मुझे पता है, जो भी चीज डालेगी उसके बाद मैं कल अब सारी चीज आगे देता हूँ रिप्लाई, क्योंकि मेरे को काम पे ध्यान दो, मैं अपने काम पे पहुंच चुकी हूं। तो बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग अज्जू और अज्जू की वाइफ को लेकर क्या कहना चाहते हो, इस पे आप लोग का अपना क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार फिलहाल इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।